दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जनरल नॉलेज के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है जो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित एग्ज़ाम है। यानी जो उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम हैं जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट परीक्षा, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एससी पैट या उत्तर प्रदेश राज्य के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। और मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट दिए हैं, साथ ही पिछली सभी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को भी मैंने लिया है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, इसी में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो कौन सा खेल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, हॉकी। हॉकी उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय खेल है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत देश का राष्ट्रीय खेल जो है दोस्तों तो वो भी हॉकी है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है वो है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। उत्तर प्रदेश के जिले लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का जिला लखीमपुर खीरी है जिसका क्षेत्रफल है 7,680 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी सही आंसर है। दोस्तों अगर आप इन क्वेश्चनों में से पहले से जितने भी प्रश्न के आंसर जानते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और आपको 100% इस वीडियो में नए क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा छोटा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो सबसे छोटा जिला है वो कौन सा जिला है। तो वो है हापुड़ जिला। हापुड़ जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। उत्तर प्रदेश के जिले हापुड़ का क्षेत्रफल कितना है। तो उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले का जो क्षेत्रफल है वो कितना क्षेत्रफल है, क्योंकि यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। तो 660 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे। तो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन बने थे। तो बात हुई है उप मुख्यमंत्री की, तो उप मुख्यमंत्री कौन बने थे। तो ये बने थे चौधरी नारायण सिंह। चौधरी नारायण सिंह उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। तो मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है वो है गाजियाबाद। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा। बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की अगर हम बात करें तो यह है लखनऊ में। और लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है और लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है। लखनऊ में न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। लखनऊ में न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1986 में हुई थी। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रथम राजकीय भाषा है वो है दोस्तों हिंदी। हिंदी उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम राजकीय भाषा है। उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा के लिए किस लिपि को अपनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है और इसके लिए जो अपनाया गया है तो वो कौन सी लिपि को अपनाया गया है, देवनागरी लिपि को। ऑप्शन ए सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में राजकीय भाषा हिंदी और देवनागरी लिपि को कब अपनाया गया था।
तो इन्हें कब अपनाया गया है? तो अक्टूबर 1947 में अपनाया गया है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और जो भी मैं सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा उसे संपूर्ण पढ़ाऊंगा, अधूरा नहीं पढ़ाऊंगा, यानी 100 या 200 प्रश्न करा के छोड़ दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आपको मैं संपूर्ण कराऊंगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जो जिला है वो है प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो प्रयागराज जिले में कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 12 सीटें हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के वह जिले जिसमें सबसे कम विधानसभा सीटें हैं। तो वह जिले हैं श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। मैं आपको एक बात और बता देता हूं दोस्तों, जैसे उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित 25 या 30 चैप्टर हैं और एक चैप्टर में 100 प्रश्न बनने वाले हैं। तो ये जिस तरीके से मैं आपको करा रहा हूं, इसमें आपको 100 नहीं बल्कि 105 प्रश्न कराऊंगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको टेस्ट के रूप में करा रहा हूं। एक साथ आपको एक टॉपिक से संबंधित प्रश्न नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि वो क्या होगा तो वो थ्योरी वाइज हो जाएगा और मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से पढ़ा रहा हूँ जिस तरह से आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना कर सको। और इस तरीके से आप पढ़कर देखना, आपका कोई किसी भी चैप्टर का कोई प्रश्न छूटेगा नहीं और ना ही आप कंफ्यूजन में आकर क्वेश्चन गलत करोगे, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव तरीके से किसी भी चैप्टर को उतने कम समय में याद कर लोगे जितने कम समय में आप थ्योरी वाइज याद नहीं कर सकते। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट जिले में कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट जिले में विधानसभा सीटों की संख्या है 2-2। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ स्थापित हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में जो पहला केंद्रीय कारागार स्थापित हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो आगरा में हुआ था। ऑप्शन ए सही आंसर है। और यह आगरा यमुना नदी के किनारे बसा है, यह भी आपको याद रखना है। और आगरा शहर को जब बसाया था दोस्तों वो सिकंदर लोदी ने बसाया था। नेक्स्ट है, आगरा में उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कब स्थापित हुआ था? तो आगरा में उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार जो स्थापित हुआ था 1844 में स्थापित हुआ था। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, एक वृत्त में 2 मछली और 1 तीर धनुष होता है। उत्तर प्रदेश में राजकीय चिन्ह को कब स्वीकृत किया गया था? यानी उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, 1 मछली, 2 मछली और 1 तीर धनुष, इसे 1938 में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? तो लखनऊ जो है किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती नदी के तट पर। लखनऊ गोमती नदी के किस तट पर स्थित है? तो लखनऊ जो है गोमती नदी के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में शाकुंभरी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो शाकुंभरी देवी मंदिर जो है उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में है और शाकुंभरी देवी मेला जो लगता है वो भी सहारनपुर में लगता है। उत्तर प्रदेश में लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है दोस्तों वो गाजीपुर में है और गाजीपुर बलिया जिले में है। और मैं आपको बता दूं, मंगल पांडे का जन्म भी गाजीपुर में ही हुआ था और मंगल पांडे 1857 की क्रांति से संबंधित सिपाही थे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परिधि के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परिधि के अंतर्गत ब्रज, अवध, भोजपुरी, बुंदेलखंड और रुहेलखंड ये सभी क्षेत्र आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक परिधि क्षेत्र के कलात्मक गतिविधियों के संरक्षण, प्रदर्शन, अध्ययन हेतु राज्य सरकार ने संस्कृति विभाग की स्थापना कब की थी? तो इनकी जो सांस्कृतिक परिधि के अंतर्गत क्षेत्र आते हैं, इनके संरक्षण, प्रदर्शन और अध्ययन हेतु राज्य सरकार जो इनकी देखभाल करता है वो संस्कृति विभाग के अंतर्गत ही आते हैं। तो संस्कृति विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति विभाग द्वारा जिला या मंडल स्तर पर विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना कब हुई थी?
तो क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1996 को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ है? तो ये है प्रयागराज में। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय है और प्रयागराज गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य के उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ कहाँ स्थित है? तो न्यायालय तो है उत्तर प्रदेश राज्य का प्रयागराज में, और खंडपीठ की अगर हम बात करें तो खंडपीठ कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट, प्रयागराज में स्थित उत्तर प्रदेश राज्य के उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? एग्जाम में एक प्रश्न जितने भी प्रकार से बन सकता है मैं आपको उतने ही प्रकार से वीडियो में कराऊंगा। अगर मैं आपको ऐसे पढ़ा देता दोस्तों, जैसे प्रयागराज उत्तर प्रदेश राज्य का न्यायालय प्रयागराज में स्थित है, जिसकी स्थापना 17 मार्च 1866 को हुई थी। अगर मैं थ्योरी वाइज आपको पढ़ाता तो एग्जाम में आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रयागराज में स्थित उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो आपको ये सीरीज बनाकर लानी पड़ेगी। और जब मैंने ये थ्योरी वाइज फाड़ कर आपके लिए सरल प्रश्न रखे हैं, यानी बहुत साधारण तरीके से मैंने प्रश्नों को बनाया है, तो आप एग्जाम में डायरेक्ट मारोगे। क्योंकि आपको मेंस नहीं लिखना दोस्तों, निबंध नहीं लिखना है, आपको वनडे एग्जाम की तैयारी करनी है जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसमें क्या होगा, ऑब्जेक्टिव पढ़ने से बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? तो ये जो अमीर खुसरो थे, इनका जो जन्म हुआ था वो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? अमीर खुसरो जो थे ये खड़ी बोली के प्रथम कवि थे और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में हुआ था। और कासगंज जिले के किस कस्बे में हुआ था? तो पटियाली में हुआ था। और दोस्तों, कासगंज जिले से पहले पटियाली जो था ये किस जिले में आता था? तो कासगंज जिले से पहले पटियाली एटा जिले में आता था। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, वह प्राकृतिक पिंड जो खनिजों एवं कार्बनिक पदार्थ के मिश्रण के रूप में संश्लेषित होती है क्या कहलाते हैं? तो वह पिंड कहलाते हैं मृदा। नेक्स्ट, खनिज जैव पदार्थ जल एवं वायु के अलावा कई प्रकार के सूक्ष्म जीव किस में पाए जाते हैं? तो ये किस में पाए जाते हैं? तो ये मृदा में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। भारत के किस राज्य में कृषि को अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ कहा गया है? तो भारत का वह राज्य जिसमें कृषि को अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ कहा गया है वो राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य का खाद्यान्न उत्पादन में सर्वोच्च स्थान है? यानी खाद्यान्न उत्पादन में जो प्रथम स्थान पर आता है वो भारत का कौन सा राज्य आता है? तो वो आता है उत्तर प्रदेश। बेचने के लिए उगाई गई फसल क्या कहलाती है? तो बेचने के लिए उगाई गई जो फसल होती है वो कहलाती है नकदी फसल। गन्ना कैसी फसल होती है? तो गन्ना जो होता है वो नकदी फसल है और उत्तर प्रदेश की जो सबसे पहली जो नकदी फसल है वो गन्ना ही है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्य खाद्यान्न फसल की अगर हम बात करें तो वो है गेहूं। गेहूं उत्पादन में भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो गेहूं उत्पादन में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादकता क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक गेहूं होता है वो किस क्षेत्र में होता है? तो ये होता है गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र में। ऑप्शन ए सही आंसर है। भारत में कृषि क्षेत्र में डीबीटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो भारत में कृषि क्षेत्र में डीबीटी लागू करने वाला जो प्रथम राज्य था वो था उत्तर प्रदेश। उत्तर भारत की सबसे प्रमुख व हिंदुओं की पवित्र धार्मिक नदी कौन सी है? तो वो नदी है दोस्तों गंगा नदी। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है, जो प्रवेश तो करती है बिजनौर जिले से और निकास करती है बलिया जिले से। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से स्थल से घिरा होता है क्या कहलाता है? तो वह भाग कहलाता है झील।
उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली झीलों को उनकी उत्पत्ति व जलीय स्वभाव के आधार पर किन वर्गों में बांटा गया है? तो उत्तर प्रदेश में जो झीलें पाई जाती है उनको जो बांटा गया है तो उनकी उत्पत्ति व जलीय स्वभाव के आधार पर बांटा गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक झील और कृत्रिम झील होती है। जलीय स्वभाव के आधार पर खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील होती है। तो ये भी हम पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक झील कौन कौन सी है, कृत्रिम झील कौन कौन सी है, और खारे पानी की झील कौन कौन सी है, और मीठे पानी की झील कौन कौन सी है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में राजा का बांध झील किस जिले में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में राजा का बांध झील जो है ये सुल्तानपुर जिले में है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है, सुल्तानपुर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष होता है वो होता है अशोक। उत्तर प्रदेश राज्य व देश की प्रथम महिला उपराज्यपाल कौन थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य व देश की प्रथम महिला राज्यपाल जो थी वो थी सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वह नगर जिसे धान का कटोरा कहा जाता है कौन सा नगर है? तो उत्तर प्रदेश का वह नगर कौन सा है? तो वह नगर है चंदौली, जिसे धान का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का वह नगर जिसे चाकुओं का नगर कहा जाता है। तो वह नगर कौन सा है जिसे चाकुओं का नगर कहा जाता है? तो वह नगर है रामपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संग्रहालय है, पुराना संग्रहालय, राजकीय संग्रहालय लखनऊ। राजकीय संग्रहालय लखनऊ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राजकीय संग्रहालय लखनऊ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1863 में। प्रदेश में पुरातात्विक, कलात्मक, ऐतिहासिक, साहित्यिक एवं अन्य विशिष्ट धरोहरों को सुरक्षित एवं संरक्षित करने के लिए राजकीय संग्रहालय किस निदेशालय के अधीन होते हैं? तो ये जो राजकीय संग्रहालय होते हैं ये संस्कृति निदेशालय के अधीन होते हैं। 31 अगस्त 2002 से सभी संग्रहालय किस निदेशालय के अधीन आ गए हैं? तो वर्तमान में जो सभी संग्रहालय हैं ये उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय के अधीन है। अगला क्वेश्चन है, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ था? तो राम प्रसाद बिस्मिल जो थे ये एक क्रांतिकारी थे, चंद्रशेखर आजाद के सहयोगी थे। इनका जन्म हुआ था शाहजहांपुर में। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कब हुआ था? तो सही आंसर है 1897 को। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा किसने दिया था? तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा जो दिया गया था ये किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, राम प्रसाद बिस्मिल किस क्रांतिकारी के सहयोगी थे? तो ये जो राम प्रसाद बिस्मिल थे ये किस क्रांतिकारी के सहयोगी थे? तो ये थे चंद्रशेखर आजाद के। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ हुई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी हुई थी वो गोरखपुर जेल में हुई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। और गोरखपुर जो है ये राप्ती नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है, गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कब हुई थी? तो गोरखपुर जेल में जो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी वो कब हुई थी? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो 1927 में हुई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। किस केस में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी? तो वह केस कौन सा था जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी? तो वो था काकोरी केस। 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद कौन थे? तो दोस्तों ये 1857 की जो क्रांति हुई थी 10 मई 1857 को हुई थी मेरठ से। और ये किस कारण हुई थी? तो चर्बी लगे कारतूसों के कारण ये हुई थी। और इसमें जो प्रथम शहीद हुए थे वो मंगल पांडे हुए थे। मंगल पांडे बैरकपुर जो कि पश्चिम बंगाल में छावनी है वहां के देसी पलटन के सिपाही थे। इन्होंने पहली गोली जो मारी थी वो जनरल बाग, लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट को मारी थी। तो यह आपको याद रखना है। तो इसमें जो फिर इनको क्या हुआ था, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। तो पहले शहीद जो थे 1857 की क्रांति के वो मंगल पांडे थे जिनका जन्म गाजीपुर में हुआ था। मानव द्वारा निर्मित झील को क्या कहा जाता है? तो ये जो मानव द्वारा निर्मित झील होती है इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कृत्रिम झील कहा जाता है।
उत्तर प्रदेश या भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश या भारत की जो सबसे बड़ी झील होती है कृत्रिम झील, वो झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। उत्तर प्रदेश के किस जिले में गोविंद बल्लभ पंत सागर झील स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मोती झील भी एक कृत्रिम झील है, कहां स्थित है? तो उत्तर प्रदेश की जो मोती झील है कृत्रिम झील, वो कानपुर में है। ऑप्शन डी सही आंसर है, और कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन है, कानपुर में स्थित मोती झील कैसी झील है? तो कानपुर में स्थित मोती झील जो है ये एक कृत्रिम झील है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वह नगर जिसे छोटा पंजाब कहा जाता है। तो वह नगर कौन सा है जिसे छोटा पंजाब कहा जाता है? तो पीलीभीत। पीलीभीत को छोटा पंजाब कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। और मैं आपको बता दूं, मथुरा में सबसे ज्यादा मेले लगते हैं, 86 मेले। सबसे कम मेले उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगते हैं? तो पीलीभीत में लगते हैं 2 मेले। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वह नगर जिसे सरवट नगर कहा जाता है। तो वह नगर कौन सा होता है जिसे सरवट नगर कहा जाता है? तो वह नगर है मुजफ्फरनगर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा, और मैं आशा करता हूं क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो आप उस वीडियो को भी अटेंड करना। धन्यवाद।